23 मार्च 1931 इतिहास के पन्नों का वो काला दिन जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये गांधी जी की चूक हुई थी। गांधी जी चाहते तो इन तीनों को बचा सकते, उस पर आपको बताएंगे क्या चूक हुई थी गांधी जी से। गांधी जी लंदन के जो प्रधानमंत्री थे वो गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे, उसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको अस्थायी करके गांधी जी को वहाँ जाना था। तो पहले आंदोलन में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन दूसरे में जो लंदन के प्रधानमंत्री थे इरविन पर प्रेशर डालते हैं कि गांधी जी को बुलाओ, भेजो, कांग्रेस के नेताओं को भेजो। दो ये प्रमुख चेहरे थे, लेकिन इरविन इसके बीच में जब उन्हें भेजना ही था तो समझौता करता है। उस समझौते में जितने भी राजनीतिक कैदी होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तीनों राजनीतिक कैदी नहीं थे, ये हिंसा वाले कैदी थे। राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये हिंसा वाले थे। अभी आपको राजनीतिक कैदियों के बारे में बताएं। राजनीतिक कैदी वो होते हैं जो धरना प्रदर्शन करना मतलब तोड़ फोड़ या बमबाजी या किसी को गोली मारना नहीं करते, केवल और केवल शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन करते हैं, वो राजनीतिक कैदी होते हैं। अब उस पर साइन हो जाते हैं, इरविन का समझौता हो जाता है, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि गांधी जी से चूक हो गई, क्योंकि वो हिंसा वाले थे। चाहते तो इतना प्रेशर था इरविन पर कि इरविन उस समझौते को मानता और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु भी बाहर हो जाते, लेकिन उनसे चूक हो गई। और चूक इसीलिए समाज किसी को माफ़ नहीं करता है कि चूक क्यों हुई, लेकिन गांधी जी से गलती हुई थी। अब बात करेंगे इस गलती को। अब गांधी जी को बुरा कहो सही कहो, लेकिन गांधी जी वैसे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन यहाँ पर उनसे चूक हुई, लेकिन समाज माफ नहीं करेगा। लेकिन अब बात करते हैं 27 सितंबर को भगत सिंह का जन्म होता है। वो नौजवान बच्चा जब खेत में जाता है तो तुनके बोने लगता है, कि वो बोता है तो उनके जो दोस्त पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है बेटे, कि मैं दुश्मनों के लिए बंदूकें बो रहा हूँ। आगे चल के उन्होंने 1926 में नौजवान सभा का शामिल हो गए। उसमें नौजवान जब भी जागा है इतिहास ने करवट बदली है, ये संकल्प किया। साइमन कमीशन 30 अक्टूबर को उसके विरोध में साइमन गो बैक करके आंदोलन चलाते हैं। लाला लाजपत राय पर स्कॉट जो है लाठीचार्ज का आदेश कर देता है। इस लाठीचार्ज आदेश करने के बाद में 17 नवंबर को लाला जी की मौत हो जाती है। ये सब भगत सिंह की आंखों के सामने था। भगत सिंह का सीना जल उठता है और क्रांति की ज्वाला उनके सीने में धधकने लगती है। एक दूसरे को अब उसका बदला लेना था। उसी का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाला जी की मौत के बाद 1 महीने बाद ही उनकी मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स को मार देते हैं। 17 दिसंबर को मारने स्कॉट को गए थे, लेकिन सैंडर्स मिला था और स्कॉट भाग गया था, तो उसे मारने गए थे, लेकिन मारा कौन गया? सैंडर्स। 1928 में आप बता दें कि और फिर 8 अप्रैल 1929 में असेंबली को उस बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्होंने बम फेंका और बम फेंकने के बाद में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए। उसके बाद में उन्होंने जो असेंबली में जो बम फेंका था उनकी मंशा ये नहीं थी कि किसी को नुकसान हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ को उन लोगों ने मतलब भावनात्मक बयानों को मानने से इनकार कर दिया। वो उन्होंने अपने आई विटनेस खुद थे, तो इस वजह से उन पर केस हुए और उसके बाद में 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई। फांसी जो दी जानी थी 24 मार्च को थी, लेकिन जो क्रांति की ज्वाला थी चारों तरफ फैल रही थी और वो शायद अगर नहीं देते तो शायद जेल पेल टूट सकता था। इस वजह से 23 मार्च को एक दिन पहले ही वो नियम भी तोड़ा गया था। एक दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। और इस पर आप की क्या राय है? लास्ट में जो लिख रहे पर आखिरी इच्छा भगत सिंह से पूछी गई थी, तो एक द लाइफ ऑफ द लेनिन नाम से एक बुक थी, उसे पूरा करने की संकल्प थी। रात में अंतिम बार जो खाया था उन्होंने रसगुल्ला खाया था। उनके वकील का मानना था कि उन्होंने फंदे चूमे और अपने ही हाथ से फंदे डाले, और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने उनका सहयोग दिया। बुकटेश्वर दत्त भी उस असेंबली में बम के टाइम पर थे। जय हिंद, जय भारत। मैं था आपके साथ निखिल शर्मा। खबर अच्छी लगी हो तो BBC न्यूज़ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो लगे हो